नमस्कार, मेरा नाम है विशाल झा और आप देख रहे हैं द अनपेड। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, लेकिन ये सरकार के इशारों पे अगर चाहे तो माइकल जैक्सन से भी अच्छा नाच दिखा सकता है। आप लोगों को आज का दिन ऐतिहासिक लग रहा होगा और आज का दिन ऐतिहासिक है भी। 5 अगस्त का दिन अमर है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्यों अमर है। क्योंकि राम मंदिर का फैसला आता और शिलान्यास होता है, इसलिए नहीं, लेकिन ये इसी दिन होता है जिस दिन आज ही के दिन कश्मीर से 370 हटाया गया था और राज्य का विशेष दर्जा छीन लिया गया था। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिलान्यास की चादर में मोदी सरकार ने बहुत ही आराम से कश्मीर के मुद्दे को ढक दिया। क्योंकि अगर आप सोचिए, आज अगर शिलान्यास नहीं हो रहा होता तो तमाम टीवी चैनल, न्यूज चैनल में क्या पैकेजेस चल रहे होते, न्यूज चैनल आपको क्या दिखा रहे होते, वो 370 में 1 साल का पूरा विधान दिखा रहे होते कि किस तरीके से वहां पर अगर डेवलपमेंट हुआ है तो वो दिखाते, और अगर नहीं हुआ है तो वो आपके सामने रखते, जो मोदी सरकार नहीं चाहती थी कि आप लोगों के सामने आए। इसलिए आपको शिलान्यास की तरफ घुमा दिया गया और भक्ति भाव में डाल दिया गया, और तमाम मीडिया और मेन स्ट्रीम को भक्ति भाव में डाल दिया गया, इवन न्यूज़पेपर्स को भी डाल दिया गया। लेकिन इससे सच नहीं दबता है और इससे सच नहीं छुपता है। कश्मीर की जो मौजूदा हालत है वो अभी तक उतनी सुधरी नहीं है। कश्मीर का जब फैसला लिया गया था 5 अगस्त को अमित शाह के द्वारा और 370 अनुच्छेद को हटा दिया गया था, उससे एक रात पहले ही कश्मीर में टेलीफोन सर्विसेज बंद कर दी थी, सारी सर्विसेज ठप कर दी थी, वहां पर भारी फोर्स तैनात कर दी गई थी और वहां के जितने भी बड़े नेता हैं उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, यानी कि उनको घर में ही नजरबंद कर लिया गया था। और वो उनमें से कुछ नेता जैसे कि महबूबा मुफ्ती और भी कई नेता आज तक हाउस अरेस्ट में है। वहां के लोगों के लिए 1 साल में क्या बदला और वहां के लोगों ने 1 साल में क्या महसूस करा, हम आपको इसकी रिपोर्ट आज देंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को 2 पंक्तियां सुनाना चाहूंगा जो कि पुलवामा में रहने वाले एक छात्र ने लिखा है। पहली नजर में लोगों जन्नत जिसे कहा है, पहली नजर में लोगों जन्नत जिसे कहा है, अफसोस वो हमारा कश्मीर जल रहा है, अफसोस वो हमारा कश्मीर जल रहा है। ये लिखा है पुलवामा के एक छात्र ने, जिसने जो भी महसूस करा अपने साथ वो उसने एक पन्ने पर उकेर दिया। बीजेपी की सरकार जब से सत्ता में आई है और सत्ता में आने से पहले से भी जब से वो फॉर्म हुई है, उनके 2 बड़े एजेंडा सामने उभर कर आ रहे थे। पहला 370 को हटाना और दूसरा राम मंदिर बनाना। ये दोनों ही एजेंडाओं को वो यूज करते थे अपने मीडिया में और अपने पॉलिटिकल वोट बटोरने के लिए। जब भी रैलियां निकालते थे वो इन दोनों की चर्चा तो करते ही करते थे। लेकिन अगर आप कोई चीज करते हैं तो उसका आपको प्लान भी करना चाहिए और उस तरीके से आपको उसे आगे भी बढ़ाना चाहिए, जो कि विकास कश्मीर में नहीं देखा गया। बीजेपी ने जो 4 चीजें बोली गई थी वो कश्मीर से बिल्कुल नहीं सुधरी, और वो क्या 4 चीजें हैं आप देख लीजिए। सबसे पहले बोला गया कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, जो कि नहीं दिया गया। दूसरी बात बोली गई कि कश्मीर में बड़ा निवेश होगा, जो कि नहीं हुआ। फिर बोला गया कि कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, जो कि नहीं दिया गया। कोरोना के कारण छोटे तबके के व्यापारी और परेशान हो गए। फिर बोला गया वहां आतंकवाद को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, और ये बात भी हम लोग नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आए दिन सरपंच की हत्या हो जाती है, आए दिन वहां पे छोटे मासूमों को मार दिया जाता है, आईईडी ब्लास्ट मिल जाता है। तो इस तरीके से आतंकवाद पर अभी काम चल रहा है, क्या पता ये धीरे धीरे कम हो जाए। लेकिन फिर वही बात आती है कि कश्मीर के लोगों की आज़ादी का क्या। सरकार ने वहां की जो पॉलिसी रखी है, न्यू मीडिया पॉलिसी, अभी मीडिया के बीच सरकार ने नई एक अपना शस्त्र की तरह वार किया है मीडिया पे। वहां की लोकतंत्र का चौथा जो ये स्तंभ है ये किस तरीके से नाचता है, इसलिए मैंने आपको शो के शुरुआत में बोला था। न्यू मीडिया पॉलिसी के तहत वहां का कोई भी जर्नलिस्ट अब फ्री नहीं है कुछ भी कवर करने के लिए। उसको पहले अपनी सारी जानकारी देनी होगी और फिर डिसाइड किया जाएगा एक बोर्ड के थ्रू कि ये आगे जाना है या फिर इसको रोक देना है। जहां का विरोध करते हैं वहां के उर्दू के एक एडिटर, उर्दू डेली एडिटर के ताहिर मोहिदीन कहते हैं कि ये एक तरफा फैसला है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, कोरोना के इस दौर में जो हमारे सामने सबसे उपयोगी चीज हमारे लिए सामने आ रही है वो है हमारा इंटरनेट। 4G नेट होते हुए भी हम कई बार परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोग नेटवर्क को यूज करते हैं
और हम अपना फॉर्म जमा नहीं कर पाते, हम अपना ज़रूरी काम नहीं कर पाते तो हमको गुस्सा आता है। लेकिन सोचिए कश्मीर के छात्रों के बारे में जिनको 2G नेट दिया गया है, 4G नेट को ये कह के टाला जा रहा है कि कुछ सिक्योरिटी व्यवस्था, कुछ सिक्योरिटी को खतरा पहुंच सकता है, सुरक्षा को खतरा हो सकता है। लेकिन आप ये सोचिए कि जो ये 2G नेट उन्हें दिया जा रहा है 4G के ज़माने में, ये कैसा चल रहा होगा। वो अपने परिवार वालों से भी बात नहीं कर रहे उनकी, और पढ़ाई तो उनकी जो हो रही होगी वो बच्चे खुद ही जाने। इसके साथ ही इमरान खान भी लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। उन्होंने हाल ही में एक नक्शा जारी किया है जिसके अंदर जम्मू कश्मीर को और गुजरात के जूनागढ़ को उन्होंने अपना एरिया बताया है, और इस मैप को पाकिस्तान की कैबिनेट ने पास भी कर दिया है। इस पे हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसे छोटे मोटे मजाक करने की आदत है। अब हम बढ़ते हैं आगे पंजाब की तरफ। पंजाब की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक गाना सुनाना चाहूंगा, वो आप जरूर थोड़ा सा सुन लीजिए क्योंकि इसी गाने पे आगे हमें चर्चा करनी है। अंदर दा कुत्ता आज कड़िए, अंग दुनिया पेट्रोल चल सुटिए, पाउडर की लाइन का रखेगा कौन हिसाब। हाँ उड़ता पंजाब, हाँ उड़ता पंजाब, हाँ उड़ता पंजाब। जैसा कि आपने गाने में सुना, पंजाब उड़ना तो दूर लेकिन रेंग जरूर रहा है, और ये हुआ इसलिए क्योंकि पंजाब के 3 जिले यानी कि तरन तारण, गुरदासपुर और अमृतसर में जहरीली शराब पीने के कारण 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इस पर कार्यवाही चल रही है। इसी में वहां के हरमिंदर सिंह जी जब सत्ता में आए थे पंजाब में, मैं आपको बताना चाहूंगा, हरमिंदर सिंह जी ने कहा था कि मैं पंजाब को नशा मुक्त कर दूंगा। आपने तो ऐसा नशा मुक्त कराए कि ऐसे तो कोई नशा मुक्ति केंद्र भी मुक्त नहीं करता है उसके नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों को। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसी बीच राजनीति बहुत गर्म हो गई। अब जब भी कोई मसला ऐसा आता है, जब भी कोई ऐसी चीजें हो जाती है समाज में घटित, तो पॉलिटिकल पार्टी को बड़ा प्यार आने लगता है क्योंकि उसमें इनको अपना वोट दिखने लगता है। इसी में अंगड़ाई डालते हुए आप पार्टी कूद पड़ी और केजरीवाल जी ने ट्वीट की गुस्ताखी कर दी। उन्होंने लिखा कि पंजाब के इस केस में, नकली शराब के केस में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, जिस पर हरमिंदर जी भड़क उठे और उन्होंने कहा कि आप अपना काम से काम रखिए, आप अपना काम करिए और इस मामले में दखल अंदाजी मत करिए, पंजाब पुलिस जांच कर रही है। तो ये तो होना ही था क्योंकि जब भी कोई मसला ऐसे निकल के आता है सामने तो उसमें ट्वीट वॉर और ये सब चीजें होती है। लेकिन पंजाब को नशा मुक्त कराना भी बहुत जरूरी है। अभी हाल में ही आज के दिन एक नया बवाल सामने आया है, जब आज जलंधर में यूथ अकाली दल के कांग्रेस विधायक रमनजीत सिक्की को दोषी ठहराते हुए जलंधर में स्थित उनके घर को कुछ लोगों ने घेर लिया, कुछ दंगाइयों ने घेर लिया, जिनकी ये डिमांड थी कि इन्हीं की गलती और इन्हीं की गलती के कारण ये सब चीजें घटित हो रही है और राज्य में ये सब नहीं होना चाहिए, शांति का माहौल होना चाहिए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर आज सही में राम राज्य देख लिया गया। लेकिन इस राम राज्य के पीछे की भी मैं आपको असलियत बताना चाहूँगा, जहां एक और अयोध्या में सरयू घाट के पास तमाम मीडिया कर्मी जमा हो गए, तमाम लोग जमा हो गए। वहीं यूपी में ही अयोध्या से थोड़ी ही दूरी पर बाढ़ ने अपना तहलका मचा रखा है। उत्तर प्रदेश में 16 जिलों में बाढ़ से प्रभावित है। 770 बाढ़ की चपेट में गांव आ चुके हैं और उनको राहत के नाम पर वही छोटा सा पैकेट पकड़ाया जा रहा है, जिससे उम्मीद करी जाती है कि ये लोग उभर जाएंगे और उसके साथ ढेर सारी संवेदनाएं दी जा रही है क्योंकि संवेदनाएं सब कुछ ठीक कर देती है। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा नई शिक्षा नीति की तरफ, जिसके लेके कुछ छात्र संघ और कुछ वामपंथी संगठन, कुछ वामपंथी के लोग, कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं। वो इसको आरएसएस का पाठ्यक्रम, आरएसएस का एजेंडा बता रहे हैं। खैर हम इस पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जो तमाम मुद्दे इसको लेकर होने चाहिए थे और क्या ये सफल हो पाएगा अगर इसी तरीके से हम लैग करते रहेंगे। मैं आपके सामने हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट रखना चाहता हूं जो मैंने पढ़ी थी, जिसमें लिखा है दिल्ली फंडेड डीयू कॉलेजेस स्ट्रगल टू पे ऑफ। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इस लेख की तरफ जहां पर लिखा है
Officials at Deen Dayal Upadhyay College (DDU) said their phone and internet connection were disconnected as they could not pay the dues for 4 months. While some of these colleges have paid salaries to her teaching staffs for the month of May by diverting funds from other accounts, majority of them yet to pay salaries for the last 3 months. अब मैं आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहूँगा। रवि टुटेजा जी जो कि प्रिंसिपल है आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज के, वो कहते हैं कि वी कुड नॉट पे सैलरीज टू आवर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स सिंस अप्रैल। वी आर येट टू पे आवर इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर बिल्स। अदर कनेक्शन कैन बी डिस्कनेक्टेड एनी टाइम। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा हिंदुस्तान टाइम्स के ही एक दूसरे लेख की तरफ। आज के ही अखबार में इतनी बड़ी हेडिंग दी गई है, ड्यूज अपूर्वा आनंद क्वेश्चनड दिल्ली राइट्स एंटी सीएए स्टेप। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये सब हो क्या रहा है। ड्यू के प्रोफेसर्स को पकड़ा जा रहा है और उनको सीएए के बारे में पूछा जा रहा है कि आप क्या जानते हैं, आपकी वहां पर क्या मौजूदगी थी, क्यों मौजूदगी थी और क्या ये सब था। अभी हाल में ही प्रोफेसर हनी बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद विवाद हुए। तमाम डीयू के प्रोफेसर, टीचर्स और स्टूडेंट सड़क पे आए, उन्होंने विरोध किया। और सबसे चौंकाने वाली जो बात सामने आई ये कि जांच एजेंसी जब प्रोफेसर अपने घर पर मौजूद नहीं थे तब उनके घर पर घुसती है और जांच करती है, जो कि अगर आप लीगल एक्शन की तरफ से देखें तो गलत है। तो आप लोगों को ये बात समझ जानी चाहिए कि जिस देश में बात करी जाती है कि उसके शिक्षा नीति में ये लाया जाता है कि बाहर के संस्थान वो यहाँ लाकर, बाहर के टॉप संस्थान वो यहाँ पर एस्टेब्लिश करेंगे, और दूसरी तरफ ऐसी चीज़ें सामने आती है कि वो अपने ही यूनिवर्सिटीज़ के बिल नहीं पे कर पा रहे, अपने ही यूनिवर्सिटीज़ को पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हालात ऐसे आ चुके हैं कि बिजली और फ़ोन कनेक्शंस और बेसिक सुविधाएं काटनी पड़ रही है, तो वो क्या यहाँ पर एक बाहर की यूनिवर्सिटी डेवलप करे। तो वही बात हो गई कि आपको ज़मीन पर बैठाकर ऊपर उड़ने के सपने दिखाए जा रहे हैं। तो खैर, इस पर आपको समझना है और इस पर आपकी सोच काम करेगी कि किस तरीके से आपका विश्लेषण भी इसमें बहुत ज़रूरी होगा। आप टीवी या फिर किसी न्यूज़पेपर, किसी यूट्यूब चैनल पर डिपेंड नहीं होइए। अपनी सोच को जागृत कीजिए और सही और गलत में फैसला करिए। फैसला करते रहिए। उसके साथ अनपेड को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने जानने वालों के बीच शेयर करिए। नमस्कार, आप देख रहे थे द अनपेड।